हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, आज का टॉपिक है हमारा ग्रहों के उपग्रहों की संख्या, कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, इसको कैसे याद रखें। ठीक है, तो आज हम इनको ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ मैं कौन कौन से ग्रह हैं और उनके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, तो बृहस्पति है जो कि सबसे बड़ा ग्रह होता है, उसके 67 ग्रह हैं, उपग्रह हैं सॉरी। ठीक है, तो बृहस्पति के कितने हैं? 67 उपग्रह हैं। शनि है तो शनि के 62 है। अरुण के है 27, वरुण के है 13, मंगल के है 2, पृथ्वी का है 1, शुक्र और बुध इन दोनों के 0 0 उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये उपग्रहों की संख्या है, ध्यान रखना। और ये हमारे ग्रह हैं जो कि 8 है। ठीक है, अब इनको ऐसे ध्यान रखना आप, जैसे कि बृहस्पति है तो थोड़ा सा बृहस्पति तो बृहस्पति में आप लिखते हो तो ब लिखते हो, फिर ह लिखते हो, फिर ये लिखते हो और फिर त लिखते हो। ठीक है, तब बृहस्पति बनता है। तो इसमें क्या है कि एक तो ये है, फिर एक ये शब्द है, फिर एक ये शब्द है। ठीक है, और फिर एक ये शब्द है, मतलब 4 शब्द है। ठीक है, अब और को देखते हैं, हम शनि को देखते हैं। शनि में 2 शब्द है, अरुण में 2 शब्द है, वरुण में भी 2 शब्द 3 शब्द सॉरी, अरुण में 3 शब्द है, वरुण में 3 शब्द है और मंगल में भी 3 शब्द है। पृथ्वी में 2.5 शब्द है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो बृहस्पति में भी अपने 4.5 शब्द हो जाते हैं। ठीक है, और शुक्र में 2 शब्द हैं और बुध में भी 2 शब्द हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि शनि को एक बार, ये शनि क्या है कि इसमें मैं इसको बस बेसिकली आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो जिसमें ज़्यादा शब्द होंगे ना, उसके उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होगी। मतलब इसे क्रम पूछ लेना आपको तो शनि को हटा देना। शनि को हटा दोगे ना आप, तो फिर आप उपग्रहों की संख्या को आप मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप आराम से लिख सकते हो। जो जितना बड़ा शब्द होगा ना, जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति में क्या है कि 4.5 शब्द है, 4.5 शब्द है, तो ये इसमें उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, शनि को हटा देना है अपनों को, शनि को भूल जाना है एक तरह से। फिर आप अरुण के पास आएंगे, वरुण के पास आएंगे और मंगल के पास आएंगे। तो इनमें क्या है, 3 पूरे शब्द हैं। अरुण में भी 3 है, वरुण में भी और मंगल में भी 3 3 शब्द है। तो अब 3 3 शब्द है, तो आप इनमें भी कंफ्यूज हो गए किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो आप अरुण में देखना, जैसे ये अरुण हुआ, अरुण और वरुण। ठीक है, वरुण है तो इसमें ऋण और ण कॉमन आ रहा है और मंगल में कुछ आ नहीं रहा, तो पहले तो ये दोनों आएंगे। अब इन दोनों में से भी कौन आएगा पहले, तो उसमें ध्यान रखना, अरुण अशब्द पहले आता है, वह तो बाद में आता है। ठीक है, तो अरुण आएगा और फिर वरुण आएगा और फिर उसके बाद मंगल आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया अपने कि पहले कौन आएगा, अरुण आएगा, वरुण आएगा, उसके बाद फिर उसके बाद मंगल आएगा। ठीक है, तो उनमें थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, जैसे अरुण में ज़्यादा होगी, फिर उससे कम वरुण में होगी, फिर मंगल में होगी। अब पृथ्वी आता है। ठीक है, पृथ्वी आता है तो इसमें 2.5 शब्द है, तो इसमें क्या है, मंगल से कम उपग्रह होंगे। अब पृथ्वी की बात आता है शुक्र, शुक्र में उससे थोड़े कम उपग्रह होंगे, मतलब 0 होता है इसमें। और बुध में भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि आपको कैसे ध्यान रखना है कि बृहस्पति बड़ा शब्द है तो उसमें ज़्यादा उपग्रह होंगे। और फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। तो आप इनको शब्दों से देख सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा शब्द होंगे उसमें उपग्रहों की संख्या ज़्यादा होगी, फिर उस जिसमें कम होंगे उससे कम होगी। ठीक है, और लास्ट में बुध और शुक्र में तो 0 0 होती। अब शनि की बात होती, तो शनि को आप ऐसे ध्यान रखना कि शनि है ना, बृहस्पति के बाद आता है। मतलब बृहस्पति बड़ा ग्रह है तो शनि उससे छोटा है, तो उसके बाद आता है शनि। तो शनि में बृहस्पति से थोड़े से कम उपग्रह होते हैं। बस ऐसे ध्यान रखना आप लोगों को। पहले तो कुछ नहीं ध्यान रखना, पहले तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि बृहस्पति में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुण में, फिर वरुण में, फिर मंगल में, फिर पृथ्वी में, फिर शुक्र में, फिर बुध में। ऐसे ध्यान रख लेना। अब शनि की बात आती है तो शनि को आप बृहस्पति के बाद में रख देना। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है अपना कि मैंने इनको कैसे याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन है, तो उसके शब्दों के हिसाब से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको याद हो गया होगा या फिर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं अपन, तो किस में कितने ग्रह हैं, इनको कैसे याद रखें। तो ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक बनाई है मैंने। तो इसकी ट्रिक है अपनी कि 8 उपग्रह हैं हमारे। कितने उपग्रह हैं, 8 हैं। तो आपको क्या करना है कि 8 लिखना है। ठीक है, 8 लिखना है और फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इससे एक कम करना है आपको, 7, फिर इससे एक और कम करना है तो 6, तो 67 हो जाएगा। और 67 से क्या बन जाएगा हमारा, बृहस्पति में
इतने उपग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति में कितने हैं, ये है। पहले क्या किया हम उन्होंने कि 8 लिखा, फिर 8 क्योंकि 8 क्यों लिखा अपने, क्योंकि 8 अपने ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है 8। फिर उससे अपने उन्होंने 1 कम किया और उससे भी फिर 1 कम किया, तो 6 7 हो गए, तो 67। 67 किस में, बृहस्पति में। अब अपनों को क्या करना है, अब यहाँ से उन्होंने क्या किया था, 8 लिखा था, अब इसके बाद उन्होंने 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिख दिया उन्होंने। पहले 8 लिखा था, फिर 7, फिर 6, तो 6 7 तो क्या बन गया हमारा, ये बृहस्पति में ग्रहों की संख्या। अब 5 लिखा ना, अब 5 को क्या करना कि ये 67 है ना, इसमें से अपनों को क्या करना है, इन 5 को घटा देना है, 5 को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो कितने बचेंगे 62। और ये 62 क्या है, ये शनि के ग्रहों की संख्या है। 62 क्या है, शनि के ग्रहों की संख्या है, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 5 लिखा था ना, अब इनको फिर एक बार और 4, इससे एक कम, इससे एक कम किया था, फिर इससे एक और कम कर दो, ठीक है। अब इससे एक कम किया, ठीक है, इससे एक कम कर दिया ना अपन ने, तो इसको क्या करना है, यहाँ से ये 67 है ना, इसमें से क्या करना है, 4 को घटा देना। पहले 5 घटाया था, तो अब क्या करना है 67 में से, पर इस आगे वाला अंक में से घटाना है। किस में से घटाना है, आगे वाले अंक में से घटाना है, तो क्या बच जाएगा 27। तो 27 इसके उपग्रह की संख्या होगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, अब इसका आधा कर देना है आपको, तो इसका आधा क्या हो गया, 13.5, ठीक है, 13.5 हो गया, तो 13 इसके उपग्रह संख्या होगी, ठीक है। अब इसका आधा किया आप लोगों ने, अब आधा करने के बाद 13.5 हो गए। अब 13.5 के बाद कुछ नहीं करना आपको, यहाँ 3 को छोड़ देना है, इसको नहीं करना है, 3 को छोड़ देना है। इसके बाद 2 आएगा, तो 2 पृथ्वी के हो जाएंगे, फिर 1 आएगा, तो 1 किसका हो जाएगा, इसका, सॉरी 2 तो मंगल के हो जाएंगे और 1 हो जाएगा पृथ्वी का। और फिर इसके बाद आएगा 0 0, तो 0 0 किसके हो जाएंगे, शुक्र और बुध के हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, इसको कैसे करना है। पहले क्या लिखा था मैंने, 8 लिखा था। 8 क्यों लिखा था, क्योंकि 8 अपने ग्रहों की संख्या है। अब उससे मैंने क्या किया, 1 कम किया, मतलब ऐसे उल्टा संख्या लिखता गया मैं, तो 7 आया। फिर उससे 7 से 1 और कम किया, तो 6 आया। तो 67 क्या हो गया, ये हमारे बृहस्पति की संख्या होगी। अब मैंने क्या किया कि इसे एक और कम अंक किया, 5 कम किया। अब 5 67 में से मैंने क्या किया, 5 को घटा दिया, तो कितने बचे 62। तो 62 किससे, शनि के ग्रहों की संख्या होगी। अब 5 से फिर मैंने एक और कम किया 4, और 62 में जो, सॉरी ये 67 है ना, 67, इसमें से मैंने 6 में से, पहले मैंने 5 में से घटाया था, अब मैंने 6 में से घटाया 4, तो 27 बच गए। तो 27 किसके, अरुण की संख्या होगी, उपग्रहों की संख्या, अरुण के उपग्रहों की संख्या। अब मैंने क्या किया कि 27 के बाद, 27 में मैंने क्या किया, 2 का भाग दे दिया, ठीक है। बेसिकली मैंने इसका आधा कर दिया, तो 27 का आधा करेंगे 13.5 आएगा। और जो ये 13 है, ये 13 हो गया वरुण की संख्या, वरुण की, ठीक है, वरुण के उपग्रहों की संख्या। अब 13 के बाद क्या किया मैंने, 4 घटाया था, 3 को छोड़ दिया मैंने। अब 3 के बाद मैंने 1 कम किया, तो 2 बचे, तो 2 आ गया मंगल के उपग्रहों की संख्या। फिर मैंने 1 और कम किया, तो 1 आ गया, तो 1 हो गया पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या, ठीक है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, ठीक है। अब उसके बाद 0 0, एक के बाद एक को एक में से घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है, 0 0, तो 0 0 किसके, बुध और शुक्र के उपग्रहों की संख्या है, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। यदि ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, मेहनत करते रहना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का आदर करना, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना। थैंक यू।